अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम पढ़ने लगे हैं ब्रेन। आपको पता है सारे की सारी ज़िंदगी की सरगर्मियाँ, ज़िंदगी के जो काम हो जाते हैं हमारे ज़िंदा जानदार के, वो ब्रेन करता है। कंट्रोल सारों को कौन करता है? ब्रेन करता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ब्रेन जो है ना, ये बोनी एक क्रेनियम होता है, हड्डी की बनी हुई क्रेनियम। क्रेनियम क्या होता है? हमारी जो खोपड़ी का ये जो दिमाग वाला ऊपर वाला हिस्सा होता है, जहाँ बाल होते हैं, इसे हम क्रेनियम कहते हैं। और आगे वाला जो हिस्सा होता है इसे हम फेशियल कहते हैं। हमारा जो दिमाग होता है वो क्रेनियम के अंदर बंद होता है। किसके अंदर बंद होता है? क्रेनियम। अच्छा, क्रेनियम के नीचे मेनिंजेस की 3 लेयर होती हैं। इन मेनिंजेस की 3 लेयर के अंदर क्या होते हैं? कैपिलरीज मौजूद होती हैं। और यही जो कैपिलरीज होती हैं ये ब्रेन को ऑक्सीजन भी देती हैं, न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी देती हैं और उसकी हिफाजत भी करती हैं। मेनिंजेस की 3 लेयर दिमाग को न्यूट्रिएंट्स भी देंगी, ऑक्सीजन भी देंगी और दिमाग की हिफाजत भी करेंगी। अच्छा, दिमाग के अंदर वेंट्रिकल होते हैं, एक स्पेस होती हैं। वेंट्रिकल का ताल्लुक नीचे सेंट्रल कनाल होता है। सेंट्रल कनाल स्पाइनल कॉर्ड के अंदर पे जाती है। ब्रेन के अंदर वेंट्रिकल होता है और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर सेंट्रल कनाल होती है। यही वेंट्रिकल, ये बहुत ज़्यादा होते हैं, 3-4 होते हैं। ये वेंट्रिकल और सेंट्रल कनाल के अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है। इस फ्लूइड का नाम है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अगर हम इसकी डिवीजन की बात की जाए तो ब्रेन को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है: फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के फिर मजीद 3 हिस्से हैं: थैलमस, हेपोथैलमस और सेरिब्रम। जो थैलमस है वो सेरिब्रम, जो बड़ा हिस्सा है दिमाग का, उसके बिल्कुल नीचे पाया जाने वाला हिस्सा वो थैलमस होता है। थैलमस को हम सिर्फ रिले सेंटर कहते हैं, वेरियस पार्ट, क्योंकि ये दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान सिर्फ एक राब्ते का काम करता है। इस वजह से इसे हम रिले सेंटर भी कहते हैं। दूसरी बात यह है कि बॉडी से आने वाली जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन है ये उन इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई करता है। क्या करता है? उन्हें मॉडिफाई करता है, सिवाय उसके कि जो नोज़ से आती है उससे मॉडिफाई नहीं करता। इसके अलावा थैलमस का जो है वो दर्द को महसूस करने के अंदर और स्लीप और वीकिंग जो साइकिल होते हैं कॉन्शियसनेस के, उनको भी कंट्रोल करता है। इसके आगे बात होती है हैपोथैलमस की। हैपो का मतलब होता है बिल्कुल नीचे। जो थैलमस के नीचे दिमाग का हिस्सा पाया जाता है उससे हम कहते हैं हाइपोथैलमस, यानी थैलमस के नीचे वाला। अब थैलमस के नीचे वाला, इसके भी 3 काम है। जैसे थैलमस के 3 काम थे, इसका सबसे पहले काम ये है कि ये है एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम के अंदर ये लिंक का काम करता है, मतलब इनको जोड़ के रखता है। अच्छा, अक्सर जो पिट्यूटरी ग्लैंड काम करवाता है वो पीछे हैपोथैलेमस उन्हें अहकाम ऑर्डर देता है, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर रिलीज करता है। अभी ये पिट्यूटरी ग्लैंड बिल्कुल इसके नीचे पड़ा होता है, किसके? हैपोथैलेमस के। अच्छा, दूसरी बात है पिट्यूटरी ग्लैंड की सेक्रीशन को क्या करता है? ये खारिज करता है। और तीसरी बात है कि कुछ ऐसी फीलिंग जैसा कि गुस्सा, जैसा कि दर्द, जैसा कि खुशी, जैसा कि गम, इन सारी जो ये कंडीशन होती हैं इनको ये कंट्रोल भी करता है। इसके बाद आगे हमारा सबसे बड़ा हिस्सा फोर ब्रेन का, जिससे हम सेरिब्रम कहते हैं। सेरिब्रम फोर ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। इसके 4 हिस्से होते हैं बेली। जो आगे वाला हिस्सा होता है ये माथे के ऊपर वाला, इसे हम फ्रंटल कहते हैं। और इसके बाद जो सेंट्रल के अंदर होता है उसे हम पैराइटल कहते हैं। ये देखो, ये फ्रंटल लोब है, ये सेरिब्रम के हैं, और ये वाला पैराइटल है, ये वाला ऑक्सीपिटल है। और कान की हड्डियों के साथ साथ जो पाया जाता है उसे हम टेम्पोरल लोब कहते हैं। कितने हिस्से हैं? 4 हैं। सबसे पहला फ्रंटल, फिर ऑक्सीपिटल, और फिर पैराइटल, और फिर क्या होता है? टेम्पोरल लोब होता है। अच्छा, अभी हम इसकी कुछ बात करते हैं। इसको हम वैसे ये वाले हैं, और इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसको 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर सेरिब्रम को तकसीम किया गया होता है। अच्छा, इनकी फंक्शन की बात की जाए तो ये कंट्रोल करता है स्केलेटल मसल, थिंकिंग, सोचना, जहानत, और जज्बात को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ये 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर में तकसीम किया गया है। जो इसका इंटीरियर पार्ट्स होता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर का, उससे हम ऑल्फैक्टरी बल्ब कहते हैं। सेरिब्रल हेमिस्फीयर का जो आगे वाला हिस्सा होता है उसे हम ऑल्फैक्टरी बल्ब कहते हैं। जो थैलमस काम करता था उसके अंदर हमने एक चीज़ छोड़ दी थी, उसमें हमने कहा मॉडिफिकेशन करता है सेंसरी इम्पल्सेस को, सिर्फ नोज़ के अलावा।
तो आल फैक्ट्री बल्ब का ताल्लुक नोज़ के साथ है, स्मेल के साथ है। जो एक काम वो नहीं करता था, सेरिब्रम ये काम कर रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए सेरिब्रम की, वो ये करता है कि इसकी जो सबसे अपर वाली लेयर होते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर की, उसे हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं, और ये ग्रे मैटर का बना होता है। जब भी हम ग्रे मैटर की बात करते हैं तो ग्रे मैटर के अंदर नॉन मेलिनेटेड एक्सान और सेल बॉडीज़ मौजूद होती हैं। यानी ग्रे मैटर के अंदर नॉन मेलिनेटेड एक्सान ऐसी एक्सान होती हैं जिनके अंदर शवान सेल्स नहीं होते। शवान सेल्स पैदा करते हैं लिपिड की लेयर, जिन्हें हम मेलिन शीथ कहते हैं। मतलब ये है कि यहाँ मेलिन शीथ मौजूद नहीं होती ग्रे मैटर के अंदर। मेलिन शीथ के बगैर वाले जो नॉन मेलिनेटेड एक्सान और दूसरी सेल बॉडीज। अच्छा, इसके अलावा ग्रे मैटर के नीचे वाइट मैटर पड़ा होता है, और ये वाइट मैटर मेलिनेटेड एक्सान का बना हुआ होता है। अच्छा, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो लार्ज सरफेस एरिया होता है वो फोल्डेड होता है, छोटे से दिमाग के अंदर बंद होता है। अगर हम इसकी बात की जाए, 4 लोब हमने पढ़े थे, तो फ्रंटल लोब है। फ्रंटल लोब क्या करता है? मोटर फंक्शन को कंट्रोल करता है। क्या होते हैं? जैसे कि स्केलेटल मसल, ये मोटर फंक्शन है जो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल के अंदर आता है। और दूसरी बात ये है कि जो बोलने के अंदर कोऑर्डिनेशन होती है, जो लफ्ज़ हम बोल रहे हैं ये कोऑर्डिनेशन है, एक दूसरे का जुड़े होते हैं, ये भी इसको कंट्रोल करता है। इसके बाद पैराइटल लोब जो हमने पढ़ा था, जो दूसरा सा, ये किसका हम इससे ये पढ़ रहे हैं? ये हम सेरिब्रम के पढ़ रहे हैं, जो 4 हमने बताए थे। दूसरा जो होता है वो स्किन से आने वाली जो इम्पल्सेस होता है उसको रिसीव करता है। और तीसरा जो ऑक्सीपिटल है, ये विजुअल इंफॉर्मेशन यानी देखने के अंदर उसको एनालाइज करता है। टेम्पोरल जो है ना, वो सुनने से और सूंघने से मुताल्लिक है। इसके आगे हम बात करें मिड ब्रेन की, तो मिड ब्रेन बिल्कुल छोटा सा हिस्सा होता है जो कि 4 ब्रेन के दरमियान, 4 ब्रेन और हाइड ब्रेन के दरमियान पड़ा होता है। 4 ब्रेन को 3 पार्ट थे, वो हमने पढ़े थे। कौन से थे 3 पार्ट 4 ब्रेन के? थैलमस, हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम। सेरिब्रम के फिर 4 पार्ट थे, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, पैराइटल और टेम्पोरल। अब हम मिड ब्रेन पर आए, बिल्कुल छोटा सा हिस्सा होता है। ये इधर देख लें मिड ब्रेन, ये वाला हिस्सा मिड ब्रेन कहलाता है, बिल्कुल छोटा सा होता है। ऊपर ये सारा फोन ब्रेन पड़ा है, नीचे हैंड ब्रेन है, ये वाला हिस्सा मिड ब्रेन है, बिल्कुल थोड़ा सा होता है। तो इसके क्या लगता है? मिड ब्रेन लाइज बिटवीन हैंड ब्रेन, फोर ब्रेन एंड कनेक्ट्स द टू, दो को ये इंफॉर्मेशन हासिल करता है कहाँ से? हैंड ब्रेन से, और फिर ब्रेन के अप्रोप्रिएट जो पार्ट होता है उसकी तरफ क्या करता है? ये मूव कर देता है। इसके जो काम की बात की जाए तो सिर्फ 2 काम है, ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस और पोस्चर। आप जैसे बैठते हैं, चलते हैं, इधर उधर होते हैं, तो इसको कंट्रोल करने वाला ये कौन है? ये मिड ब्रेन है। आगे हम बात करें तो ये होता है इसका हैंड ब्रेन। ये स्पाइनल कॉर्ड आ रहा है, ये इसका है मेडुल्ला ओब्लांगेटा, ऊपर पांस पड़ा हुआ है, पीछे सेरिबेलम है। ये 3 हिस्से ये हैंड ब्रेन बढ़ते हैं। सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड की टॉप के ऊपर मेडुल्ला ओब्लांगेटा, मेडुल्ला ओब्लांगेटा की टॉप पर पांस, और पांस के साथ पीछे की तरफ, बिहाइंड की तरफ जुड़ा हुआ क्या होता है? सेरिबेलम होता है। ये 3 चीज़ें क्या करते हैं? हैंड ब्रेन बनती हैं। मेडुल्ला ओब्लांगेटा ये स्पाइनल कॉर्ड के टॉप के ऊपर होता है, और मेडुल्ला ओब्लांगेटा बड़े इंपॉर्टेंट काम करता है। ये आपके ब्रीदिंग रेट को हो गया, ये आपकी हार्ट रेट को और ब्लड प्रेशर को क्या करता है? कंट्रोल करता है। इसके अलावा बात की जाए तो बड़े रिफ्लेक्सेस जैसा कि वोमिटिंग, कै करना, कफिंग, खांसना, स्नीजिंग, छींकना, इसको भी कंट्रोल करता है। इंफॉर्मेशन सारी की सारी स्पाइनल कॉर्ड से आने वाली मेडुल्ला ओब्लांगेटा से गुजरकर ब्रेन की तरफ जाती हैं। अगर हम सेरिब्रम की बात, सेरिबेलम की बात करें, देखिए सेरिब्रम जो है ना वो 4 ब्रेन के हिस्सा है, और सेरिबेलम ये वाला हाइंड ब्रेन के हिस्सा है। अच्छा, सेरिबेलम की बात की जाए तो सेरिबेलम बिल्कुल मेडुल्ला के पीछे पड़ा होता है। ये मसल की जो मूवमेंट है उसको क्या करता है? कोऑर्डिनेट करता है। इसके अलावा हम पांस की बात नहीं तो पांस किसके? मेडुल्ला ओब्लांगेटा के टॉप के ऊपर, स्पाइनल कॉर्ड के टॉप के ऊपर मेडुल्ला ओब्लांगेटा, और मेडुल्ला ओब्लांगेटा के टॉप के ऊपर पांस पड़ा होता है। अच्छा, ये पांस जो है ना पड़ा होता है। इसके अलावा ये कंट्रोल करता है ब्रीथिंग को। वैसे तो ब्रीथिंग को कंट्रोल कौन कर रहा था? मेडुल्ला ओब्लांगेटा भी कंट्रोल कर रहा था, मगर उसके साथ ही उसकी असिस्ट करता है, मदद करता है मेडुल्ला ओब्लांगेटा की। इसके अलावा ये कनेक्शन करता है सेरिबेलम और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। सेरिबेलम और स्पाइनल कॉर्ड को जो कनेक्ट करने वाला है वो कौन सा है? वो पांस है।